नमस्कार, मैं मानवेंद्र बरतवाल, सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। और अभी मैं जहां खड़ा हूं ये है वार्ड संख्या 3 नगर पालिका रुद्रप्रयाग की। मेरे साथ यहां पर कांग्रेस से जो बागी निर्दलीय उम्मीदवार संतोष रावत है। आइए जानते हैं उन्हीं से कि आखिर उन्हें क्यों टिकट नहीं मिला और क्या स्थितियाँ अब हैं। रावत जी, पहले तो नवक्रांति समाचार में आपका स्वागत है। बरतवाल जी, आपका और आपके जो कैमरामैन हैं भाई संतोष जी और आपके नवक्रांति समाचार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके जितने भी दर्शक हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से आपने कहा निर्दलीय, हम कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं हैं, हम जनता के प्रत्याशी हैं। और जनता ने हमें आदेश किया, जनता ने आदेश किया कि आपको चुनाव लड़ना, और हमने जनता के आदेश को सिरोधार्य मानते हुए हम जनता के हर आंदोलन में खड़े रहे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और जनता ने हमें आदेश किया, इसलिए हम चुनावी मैदान में और हम जनता के प्रत्याशी हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस ने आप पर भरोसा नहीं जताया? देखिए, वो कांग्रेस ने मुझ पर हमेशा भरोसा जताने का काम किया था। विभिन्न पदों पर मैं रहा कांग्रेस में, एक बहुत लंबी फहरिस्त रही। हम NSCI से लेकर यूथ कांग्रेसी में हम बहुत शीर्ष तक जाने का हम लोगों ने बहुत मेहनत की, पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया, ईमानदारी से पार्टी के लिए हमने दिन रात एक किया। जिस प्रत्याशी को पार्टी ने टिकट दिया हम उसके साथ डटकर खड़े रहे और हमेशा पार्टी का झंडा बुलंद रखने का काम किया। तो पार्टी के जो खेवनहार हैं प्रदेश में, ज़िलों में, उन लोगों ने हमारे साथ, उनको लगता था कि कोई रुद्रप्रयाग में कोई अन्य नेता नहीं उभरना चाहिए जो रुद्रप्रयाग की, जो कांग्रेस की सेवा कर रहा है, रुद्रप्रयाग की जनता की सेवा कर रहा है। इसलिए उन लोगों ने सोचा दूसरा नेता नहीं आना चाहिए कांग्रेस के अंदर। तो उन लोगों को लगा कि इसको किनारे साइड लाइन किया जाए और ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया जो नोट भरकर अटैची लेकर गए और उन लोगों को टिकट मिल गया। हमारा संघर्ष वहाँ पर जीरो करने का काम उन खेवनहारों ने किया है, कांग्रेस के उन लोगों ने किया है। तो कहीं ना कहीं जनता इन लोगों को जवाब देने के लिए तैयार है। आज हर किसी की जुबान पर यही है, ना हम बीजेपी देखेंगे ना हम कांग्रेस देखेंगे। अगर जो रुद्रप्रयाग के लिए खड़ा रहा है, जो हमारे लिए खड़ा रहा है, जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहा है, उसको देखने का काम जनता कर रही है। और जनता ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि संतोष, हम आपके साथ हैं। ये लड़ाई आपकी नहीं, ये हम सब की लड़ाई है, रुद्रप्रयाग की अस्मिता की लड़ाई है। जो धन बल बाहुबल का उपयोग रुद्रप्रयाग में चल रहा है दोनों पार्टियों में, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी, तो जनता पूर्ण रूप से हमें समर्थन दे रही है और हमें पूरा आशीर्वाद जनता का हर जगह मिल रहा है। आप क्या विजन लेकर के इस समय चुनाव लड़ रहे हैं? रुद्रप्रयाग की मैं बात करूं तो यहाँ क्या विजन आपका है? देखिए, अभी जिस वार्ड में हमें, एक कृषि प्रधान वार्ड है, हमने हमने एक अपना जो हमने अपील भी बनाई, उसमें हमने स्पष्ट रूप से अपील में हमने मेंशन किया है कि हम मंडी के रूप में हम कुछ ना कुछ यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, जहाँ पर लोकल कृषि उत्पाद, लोकल अपनी जो भी सामान बनता है उसको हम वहाँ पर बेचने का काम करेंगे। एक मंडी के रूप में हम कृषकों को और तमाम लोकल उत्पादों को देने का काम करेंगे। जिस तरह से आपने देखा, लगातार इस नगर पालिका में हमें दूसरे सरकारों पर या अन्य किसी पर निर्भर होकर हमें टकटकी लगा कर देखना पड़ता है कि हमें वहाँ से बजट मिलेगा, यहाँ से बजट मिलेगा। पर हम चाहते हैं इस नगर पालिका को, जो हमारी प्रत्येक वर्ष 90 लाख की आय है, इसको हम 5 करोड़ रुपए का हमने टारगेट बनाया है। 3-4 साल के अंदर हम इसको 5 करोड़ रुपए करने का काम करेंगे। विभिन्न वार्डों में 2000 गाड़ियों की पार्किंग बनाने का हम काम करेंगे। लगभग 200 दुकानों का हमने टारगेट बनाया है ताकि हम रोज़गार भी दे सकें। और वो दुकानें जब हम उसका निर्माण करेंगे तो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे वोटर हैं, जितने भी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, उन लोगों को हम वो दुकान देने का काम करेंगे। लगभग हमने अपना टारगेट बनाया है कि हम 300 से 400 लोगों को इस नगर पालिका प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार देने का भी काम करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिया है, और आगे हमने जो कार्य योजनाएं बनाई है जो हमारे दिमाग में है, सभी लोगों से मिलजुल कर हम एक राय लेकर नगर के विकास में प्राथमिकता के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अभी तक क्या स्थिति है आपकी? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की तो स्थिति ऐसी है कि वो तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ रही है, और दोनों में यही लड़ाई है कि तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा। और दोनों पार्टियों से जितनी दोनों पार्टियों को वोट पड़ेगा,
उतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, उतना वोट मुझे पड़ने जा रहा है। दोनों का जितना जितना आप प्लस करेंगे उतना वोट हमें जनता आशीर्वाद के रूप में दे रही है, और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, जनता का समर्थन हमारे साथ है, और जनता हमें स्वीकार कर रही है। जनता ने हमारा संघर्ष देखा है, हमें सड़कों पर लड़ते देखा है, इसलिए जनता पूर्ण रूप से हमारे साथ है, और जनता का पूरा आशीर्वाद हम लोगों को मिलने जा रहा है। तो आपने देखा कि संतोष रावत जी जो है पूर्णतः आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति। जैसा कि उन्होंने बताया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर से बगावत है, उस बगावत का भी फायदा आपको मिलेगा रावत जी क्या? देखिए, हमें हर तबके का आदमी वोट दे रहा है, हर पार्टी का आदमी वोट दे रहा है। लोग भूल चुके हैं कि कौन सी पार्टी यहाँ पर लड़ रही है, कौन आदमी लड़ रहा है। लोग देख रहे हैं कि किसका संघर्ष रहा है, कौन हमारे साथ खड़ा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा इन पिछले 15 सालों में हमने इस नगर क्षेत्र के अंदर लगभग 1000 लोगों के तो मैंने काम किए हैं। पहले तो ज़्यादा किए हैं, मैं मिनिमम भी आपको गिनाऊँ 1000 लोगों के। उसके अलावा हमने अन्य क्षेत्रों के भी, चाहे आप अगस्त्यमुनि से ले लो, चोपता से ले लो, अन्य ज़िलों में भी हमने बहुत से लोगों की कोई समस्या रही है रुद्रप्रयाग में, तो हमने उसका भी काम किया। यहाँ तक आप महाराष्ट्र से, राजस्थान से, बहुत जगहों से हमें कॉलें आई। कई बार आपदा के टाइम लोगों के किसी का पोस्टमार्टम होना है, किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रह जाती है, उसको भी हमने भेजने का काम किया है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक अपने खर्चे पर भेजने का काम किया है। तो रुद्रप्रयाग के अंदर शहर की बात करूँ तो 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों के हमने काम किए हैं इन 15 सालों में। वो सब लोगों को याद आ रहा है कि संतोष हमारे साथ खड़ा था। सब लोग मुझे खुद फ़ोन कर रहे हैं कि संतोष आपने वो काम किया था। जहाँ मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं तो मैं एक जगह गया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे वहाँ से वोट मिलेगा, पर हम प्रत्याशी के रूप में सबके दरबार पे और सबके घरों पर जाने का हमारा कर्तव्य है। जब मैं गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो परिवार मुझे वोट देगा, पर जैसे ही मैं वहाँ पर गया तो उन महिला के आंसू आ गए। वो कहने लग गई, संतोष तो हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहा, मुझे याद है। भले ही मुझे याद नहीं था कि मैंने कुछ काम भी किया था उनका, पर उन लेडीज़ ने एकदम से मुझे भावनात्मक, बहुत भावुक हो गई वो, और उन्होंने कहा कि तू ही खड़ा रहा था उस दिन, और हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था, वो हो रहा था बहुत। तो उन लोगों की भावनाओं को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ यार, हम लोगों ने जो काम किया है, लोग हमें वोट दे रहे हैं। मैं तो 1000 लोगों के हमने काम